हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं डॉक्टर निसार, नेचुरोपैथ, आयुर्वेद क्लिनिक्स, अमेरा क्लिनिक्स, सुभाष चौक, अलहैद प्लेस, नया बाजार से बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं न्यूरो से रिगार्डिंग प्रैक्टिस करता हूँ, स्पाइनल कोड से रिगार्डिंग, ब्रेन से रिगार्डिंग। लेकिन आज मैं कुछ अलग ट्रीटमेंट के बारे में आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि अभी मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है। कभी धूप है, कभी बादल है, कभी पानी है, कभी गर्म है, कभी ठंड। तो इसमें क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, लोग परेशान हैं। फिटनेस लेवल आदमी का गड़बड़ा या फीवर आ जाता है, बॉडी में पेन माउंट हो जाती है। तो मैं आज आपको थायराइड एंड टॉन्सिलाइटिस रिगार्डिंग पे, ये दो बीमारियां होती है। अभी गले में खराश हो जाता है, टॉन्सिल इन्फेक्शन हो जाता है, थायराइड में प्रॉब्लम है, स्पूटम का प्रॉब्लम आती है। ये दोनों क्यों होता है और किस वजह से होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये थायराइड एक अलग तरह की बीमारी है और टॉन्सिल अलग तरह की बीमारी है। बिटवीन देम दोनों में डिफरेंस है। थायराइड एक्चुअली फरेगनेस डिजीज है। ये छोटे छोटे टिश्यू होते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग हो जाने से आपके गले में खराश, गला आपको स्वेलिंग हो जाता है, गला खसखसाने लगता है, फीवर आने लगता है, दर्द होने लगती है। और उसी के बियॉन्ड में आपको टॉन्सिलाइटिस क्यों होता है। टॉन्सिलाइटिस एक्चुअली कि आपके जुबान, आपके गले के अंदर दो तरह के मांस होते हैं। तो नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है, मैं आपको तस्वीर के जरिए आपको बताऊंगा। ऐसे तो नहीं समझ में आएगा आपको, तो मैं एक तस्वीर लगा दूंगा आपको, फोटो, जिससे आपको उसमें इंडिकेट करेगा कि ये इन्फेक्शन है और ये नॉर्मल है। तो उसमें वो पक जाती, छोटे 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 दाने थे, वो लाल हो जाते हैं। लाल हो जाने से क्या है कि आपको इन्फेक्शन से फीवर आने लगेगा। पानी अगर वाटर इनटेक कर रहे हैं तो आपको गले में दर्द होगा, आंख में प्रॉब्लम आने लगेगी, सर में दर्द होने लगेगा, पीठ में दर्द रहने लगेगा, फीवर बहुत आएगा। आपकी लाइफ स्टाइल एकदम बद से बदतर होते चले जाएगा, बहुत परेशान रहेंगे, खाने पीने में दिक्कत होने लगेगी। तो इस बीच वैसे तो लोग, आम लोग, सारे लोग किसी फिजिशियन पे जाके अपना ट्रीटमेंट ले लेते, कोई होम्योपैथिक, कोई आयुर्वेदिक, किसी तरह से जहाँ भी उनको जैसे अच्छा समझते हैं लोग, वो अपने अपने ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन इनका आसान तरीका ये होता है कि एलोपैथिक में जा कर करके एंटीबायोटिक और पेन किलर वगैरह ले लिया तो 10 दिन 5 दिन में ठीक हो जाए। लेकिन आयुर्वेद नेचुरोपैथ में इसकी 2 दिनों में इसकी ट्रीटमेंट है, चाहे थायराइड हो या टॉन्सिलाइटिस हो। ये डे 1 से इसको आपको रिलीफ मिल जाता है। इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं होती, कोई जो किसी तरह का भी दर्द की दवा नहीं होगी। इन्फेक्शन को 100% क्योर कर देता है और लॉन्ग टाइम के लिए आपको इस तरह। बस आपको सिर्फ इससे परहेज क्या करना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, धूप से आकर के, गर्मियों से आकर कोल्ड ड्रिंक लेना नहीं है। तो इस तरह से आपको अपने आप को सबसे पहले तो बचाना है। उसके बाद अगर नहीं कर पाते हैं तो, और ये बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, तो आपको आप नेचुरोपैथ आयुर्वेद क्लिनिक, अमेरा क्लिनिक, सुभाष चौक, नया बाजार, अलहैद प्लेस में आए, संपर्क करें। आपको ना फीवर आएगा, ना गले में, घुटने में इनटेक करने में आपको गले में दर्द होगा, आपका इन्फेक्शन भी क्योर होगा 100%। और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, नो साइड इफेक्ट, कोई एंटीबायोटिक नहीं, कोई पेन किलर नहीं। आयुर्वेद में इसकी बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। मैं इसी रिगार्डिंग आपको आज अवेयर कर रहा हूँ। आपको बताना चाहता था कि आप लोग हमेशा अलग अलग पैथी पे जाते हैं, लेकिन एक बार एक आयुर्वेद में भी आकर के देखें।
इसकी रिजल्ट कितनी ओरिएंटेड और कितनी जल्दी होती है। तो आयुर्वेद में क्रोनिक तो ट्रीटमेंट होती ही होती है। जो एलोपैथ वगैरह किसी बीमारी से शिकार हो गए हैं, जैसे पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज कर गया है, एसिमिक स्ट्रोक की वजह से पैरालिटिक हो गया, एक लंग खत्म हो गया, तो वो तो आयुर्वेद क्योर करता ही है। लेकिन आपने कभी सुना है कि फीवर को, और फीवर आ रहा है, प्लेटलेट डाउन हो गया, हेमोग्लोबिन डाउन हो गया, किडनी डायलिसिस है, तो ये सब बीमारी के लिए आयुर्वेद में बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आयुर्वेद बहुत आसान तरीका, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, ऐसे रिजल्ट आती है। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि अभी माउथ कैंसर, अल्सर, स्टमक कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हम लोगों के पास इसके बहुत ही ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। 2 से 3 महीने में पेशेंट एकदम क्योर हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर करना। मैं डॉक्टर निसार, अल हयात प्लेस, सुभाष चौक, नया बाजार, धनबाद। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।